आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर्स के सोशल साइंस के पेपर पर डिस्कस करेंगे। और हम लोग आज 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें से आप लोगों को 40 क्वेश्चंस को बनाना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1815, ऑप्शन नंबर बी में 1818, ऑप्शन नंबर सी 1820 और ऑप्शन नंबर डी में है 1848। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1820। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाटो। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पचालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शंस दिए गए अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1854, 1907, 1915 और 1923। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1907। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं कोलकाता, पटना, दिल्ली, गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी FD रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1789, 1791, 1801 और 1804। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1864, 1866, 1870 और ऑप्शन नंबर डी में है 1871। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1871। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया, यानी किसकी स्थापना हुई?
तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं WTO, ऑप्शन नंबर बी में है गेट, ऑप्शन नंबर सी में है नई आर्थिक नीति और ऑप्शन नंबर डी में है नोट, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई आर्थिक नीति। भारत में जो है नई आर्थिक नीति की स्थापना हुई थी और रूस में नई आर्थिक नीति की स्थापना 1921 में लेनिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस उद्योग का केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन और स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है, यानी प्रति व्यक्ति आय का जो है मतलब या अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है संपूर्ण आय, ऑप्शन नंबर बी औसत आय, ऑप्शन नंबर सी में है राष्ट्रीय आय और ऑप्शन नंबर डी में है सीमांत आय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औसत आय। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ऑप्शन नंबर सी 1952 और 1950 में जो है इसको योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्पादन के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण, यानी लंबे समय तक जो है ऋण प्रदान किया जाता है, लंबे समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, या नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्गों से। 28 नंबर है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल, यानी JDU। ये बिहार का क्षेत्रीय दल है। बाकी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये जो है
राष्ट्रीय पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव या पंचायत कहाँ होना चाहिए, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग। इकतीस नंबर में है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये जो है सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश में जो है आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से यानी किस राज्य से शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर में है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिकता। 35 नंबर में है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए 36 देख लेते हैं। 36 नंबर में है, नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकतंत्र की स्थापना। थर्टी 37 नंबर में है, भारत के किन राज्यों में किन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। 39 नंबर में है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी परियोजना। 40 नंबर में है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग जो है नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस को जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।